सौभाग्य से मुझे आदमपुर आने का मौका मिला और आपके बीच में रह करके मुझे साफ दिखाई दे गया कि आप लोग चाहते क्या है। आप लोगों ने, कुलदीप बिश्नोई जी ने जो फैसला किया, कांग्रेस रूपी डूबते हुए जहाज को तिलांजलि दे करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, आप लोगों ने उसके फैसले का समर्थन किया। और आज भव्य बिश्नोई के सामने कैंडिडेट कौन है? कलायत से लाकर के जयप्रकाश को कैंडिडेट बनाया कांग्रेस ने। 1,72,000 वोटर में से उनको कोई कैंडिडेट पसंद नहीं आया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में है। उनको आदमपुर हल्का पसंद नहीं है। 2005 में आप देखिए, चौधरी भजनलाल जी के अग्रणी में कांग्रेस को बहुमत दिया। इस इलाके की चौधर थी, आदमपुर का डंका बजता था, लेकिन यहां की चौधर को रोहतक कौन लेके गया? चौधरी भजनलाल के बजाय मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाया। इस इलाके में वो क्या कह के वो वोट मांगने आए हैं? इस इलाके की जो है घावों पर नमक छिड़कने के लिए आपके बीच में आए हैं। आप लोग बहुत समझदार हैं। क्या भूपेंद्र हुड्डा को यहां वोट मांगने का हक है? नहीं है। क्या भूपेंद्र हुड्डा को यहां वोट मांगने का हक है? उनको बैरक लौटा दीजिए। दूसरा, जो कैंडिडेट भी ऐसा लेके आए हैं जो कलायत से है, वो 2009 के अंदर यहां विधानसभा के चुनाव में आए थे। उन्होंने वायदा किया था आपके बीच में कि मैं हारूं या जीतूं, यहां घर लूंगा, आपकी सेवा करूंगा, आपके बीच में रहूंगा। 12-13 साल में एक बार भी शादी ब्याह में भी इस क्षेत्र के अंदर नहीं आए, तो उसको क्या यहां वोट मांगने का हक है? क्या जयप्रकाश को, कांग्रेस के कैंडिडेट को यह वोट मांगने का हक है? जोर लगा के बताइए। तो ऐसे कैंडिडेट को आप रिजेक्ट कर दीजिए। आपका बेटा, आपका पोता भाई भव्य बिश्नोई, जो आज भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान लेके आए हैं, बहुत जबरदस्त बहुमत के साथ जिताएं। और मुख्यमंत्री जी के प्रिय हैं भाई कुलदीप बिश्नोई, उनके मान सम्मान में, और इस इलाके की जो मान सम्मान हरियाणा में होता था आदमपुर का, वो रास्ता दोबारा से शुरू करें। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये अफवाहों में ना आए। मैं पहले भी कहता हूं, यहाँ जब चुनाव होता है तरह तरह का प्रचार होता है। लोग थोड़े से वोट है वो बोल रहे हैं, असली वोटर तो यहाँ आपके सामने बैठे हैं। एक एक आदमी के पास 20-20 वोट है। आप सब ये समझते हो, इनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक आपको निशान जरूर समझाना है हर माता को, हर बहन को, कि इस बार जो हमारा चुनाव चिन्ह है, कमल का निशान है, उस पर मोहर लगा करके भव्य बिश्नोई को भारी बहुमत से जिता करके आप भेजें। और इस इलाके की दोबारा से वही चौधर का रास्ता शुरू हो जाएगा जिसके आदमपुर हमेशा से जिसके लिए संघर्ष करता रहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय कृषि मंत्री जेपी दलाल जी। अब मैं निवेदन करूंगा हरियाणा सरकार के अंदर कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जी से कि वो आए और इस विशाल जनसमूह को संबोधित करने का काम करें। मैं चाहूंगा कि आप पे जोरदार नारे लगाने का काम करें। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आदरणीय चौधरी रणजीत सिंह जी। हमारे बहुत परम आदरणीय हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, मेरे बहुत सम्मानित, बहुत आदरणीय मेरे कैबिनेट के सभी साथी, मैं समय का जरा ध्यान करके थोड़े में बोलूंगा। हमारे कैबिनेट के सभी मेरे साथी, हमारे देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट के लोकसभा राज्यसभा के उपस्थित मंच पे हमारे मेंबर पार्लियामेंट साहबान, सभी एमएलए, सभी पार्टी के संगठन के साथी जिन्होंने हमसे भी ज्यादा पिछले 1 महीने से गांवों में बैठ के पार्टी को जिताने का और बढ़ाने का काम करा, मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आदमपुर हल्के की उपस्थित ये बहुत बड़ी हाजिरी
कई बार और मंच पे था, आज इस मंच पे हूं। एक बात आपसे क्लियर करना चाहूंगा कि कांग्रेस एक बीता हुआ इतिहास हो गया। जिस कांग्रेस में चाहे देवीलाल नहीं रहे, जिस कांग्रेस में चाहे बंसीलाल नहीं रहे, जिस कांग्रेस में चाहे भजनलाल नहीं रहे, जिस कांग्रेस में रणजीत सिंह और कुलदीप बिश्नोई नहीं रहे, तो वो कांग्रेस समझो कि चलेगी, वो कांग्रेस है ही नहीं। मैं मंच से कहना चाहूंगा कि मैं कांग्रेस छोड़ के बाहर आया था और आजाद लड़ा था। सामने एक रास्ता था कि कहां जाऊं। कांग्रेस में टिकट नहीं मिलने पे मैं खिड़की छोड़ के आया था। मैं चौधरी देवीलाल का बेटा हूं, सम्मान रखता हूं, आत्म सम्मान रखता हूं। मैं जीत के उस खिड़की पे नहीं जा सकता था। और यही बात जो कुलदीप बिश्नोई जी से थी, जो भजनलाल के नाम का कांग्रेस इस्तेमाल तो करती रही, पर कभी जो कद से मिलना चाहिए था वो नहीं दिया। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से, मैंने दूडाराम जी ने बात करी कि हमारे कुलदीप जी से बात हो गई, कहो तो लेके आए। मैं इस बात की इनकी तारीफ करता हूं, आदमी के एक्शन की तारीफ होती है कि जिस दिन कांग्रेस का जब राज्यसभा का वोट डालने का मामला आया और वोट डाल के बाहर जब ऐसे मीडिया साथी से कहा कि मैंने आत्मा की आवाज पे वोट डाला है, तो पूरी कांग्रेस का चेहरा उतर गया था। और उस दिन कुलदीप बिश्नोई बहुत बड़ा कद बन गया था। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि हमारा परिवार, जो भजनलाल का परिवार, आप पे बहुत भरोसा करता है, आप पे बहुत विश्वास करता है। जब मैं आया, मुझे कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। बनाने के बाद मेरे हल्के में आज तक 1000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। और भाई इस हल्के में मैं देख रहा हूं 2005 से नहीं 2000, आप समझो 2000 से लेके अब तक 22 साल से एक पैसा भी नहीं लग रहा था। आज मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्टेट का इलेक्टेड नंबर 1 आदमी होता है। वो सब कुछ होते हैं और वो जो कह दे वो हुक्म होता है। इस इलाके को अपना इलाका समझ के इसकी जिम्मेदारी लेके जाए कि यहाँ का विकास मैं करूंगा। मैं एक बात कह के खत्म करूंगा। भव्य बिश्नोई आपका अजीज है। ये अपनी राजनीतिक पारी आज के दिन से शुरू कर रहे हैं और इतने बड़े मंच पे लोग बैठे हैं। आप जनता का सबका आशीर्वाद चाहिए और उसे अपना आशीर्वाद देके यहाँ से विजय बनाए। ये धर्म अधर्म का युद्ध है। सामने जो खड़े हैं वो सब हारे हुए सिपाही सैनिक हैं और भाई यहाँ से पूरी तरीके से इनका साथ देके यहाँ से जिताए। मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन राज्यसभा में हम दूसरी सीट जीते थे, उस दिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल्ली हाईकमांड में एक कदम और ऊपर उठ गए थे कि इंडिपेंडेंट एमपी को बना के लाए और इसका श्रेय कुलदीप बिश्नोई को बहुत बड़ा जाता है। तो मैं कहूंगा ये विधानसभा की सीट बड़े भारी बहुमत से जिता के भेजें, जिससे भव्य बिश्नोई, जो कुलदीप बिश्नोई, मंच पर जो बैठे हमारे मुख्यमंत्री जी और जो हम सब साथी बैठे हैं, आप लोगों का इज्जत और सम्मान बने। मैं ज्यादा बात न कह के ये बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। चौधरी रणजीत सिंह जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हुए मैं स्वागत की इस कड़ी में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी आपके बीच में हैं। मैं उनका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आदमपुर की 36 बिरादरी की ओर से मैं स्वागत करना चाहूंगा दुष्यंत चौटाला जी का, जो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। स्वागत करना चाहूंगा मैं कमल गुप्ता जी जो अब साथ आए हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगा निशांत सिंह सरदार जी का, जो प्रदेश के जेजेपी के अध्यक्ष के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। भाई राजेंद्र लितानी जी और अनूप धानक जी मंत्री जी का भी स्वागत करना चाहूंगा। दोस्तों, अब आपके बीच में विधिवत रूप से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को मैं शाल और पगड़ी इस इलाके की ओर से जो भेंट करने के लिए आमंत्रित करूंगा। हमारे परम आदरणीय, हमारे दिलों की धड़कन
और आप सबके नेता चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी प्रार्थना करूंगा कि वो प्रदेश के ईमानदार यशस्वी मुख्यमंत्री को शाल और पगड़ी दे करके सम्मानित करने का काम करें। चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी, चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी से मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को इस स्वागत की कड़ी में पगड़ी और शाल देकर के सम्मानित करने का काम करें। सभागत चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी ने आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के तमाम छत्तीस बिरादरी के साथियों की ओर से प्रदेश के मुख्यमंत्री को पगड़ी देने का काम किया। बहुत धन्यवाद। अब मैं प्रार्थना करूंगा चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी से कि वो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को भी पगड़ी और शाल दे करके सम्मानित करने का काम करें। कल भी उन्होंने, भव्य बिश्नोई जी ने हमारे बालसमंद के अंदर इनको इसी तरह का मान सम्मान देने का काम किया था। चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी से प्रार्थना करूंगा, भव्य बिश्नोई जी से प्रार्थना करूंगा कि वो दुष्यंत जी को पगड़ी देकर के सम्मानित करने का काम करे। मैं इसी कड़ी में सामाजिक और राजनीतिक परंपरा का निर्वाह करते हुए मैं आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि अपने छोटे भाई भव्य बिश्नोई को वो भी पगड़ी और शाल दे करके अपनी दोस्ती का परिचय देने का काम जनता में करें। दुष्यंत चौटाला जी से प्रार्थना करूंगा भव्य को पगड़ी और शाल देने का काम करें। दुष्यंत जी से प्रार्थना करूंगा कि भव्य जी को वो सम्मान के रूप में पगड़ी और शाल दें। जोरदार तालियां से स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वाकई में ही ऐसे एक्शन हैं जो खुशी से भरे हुए हैं आदमपुर की जनता के लिए, और मुख्यमंत्री जी, डिप्टी सीएम और तमाम के तमाम नेता जो आज इनको आशीर्वाद देने के लिए, भव्य को भव्य जीत के लिए, अग्रिम तो बधाई के लिए सारे साथी जो आए हैं, वो मन और भावना के साथ इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं प्रार्थना करना चाहूंगा अब आपके बीच में अनिल विज जी आए और दुष्यंत जी के लिए वोट की अपील करें। आदरणीय अनिल विज जी से प्रार्थना करूंगा, अनिल विज जी वो भव्य बिश्नोई के लिए जीत की अपील करें। अच्छा, रहेगी बात, नहीं गलती होगी, गलती। आदरणीय विज साहब, सबसे पहले आप सबनों हरियाणा दिवस की घनी बधाई। आदरणीय प्रदेश के यशस्वी कर्मठ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, बहुत ही जोशीले और जनता का सेवा करने वाले उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, कुलदीप बिश्नोई जी, भव्य बिश्नोई जी और उनके समर्थन में आए मंच पर बैठे तमाम नेतागण, उपस्थित बहनों व भाइयों, 3 तारीख को आदमपुर विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है और आपने अपनी वोट डालकर तय करना है कि आपका नुमाइंदा यहां से अब कौन होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। सारा प्रदेश टकटकी लगाकर आपकी तरफ देख रहा है और आपने तय करना है कि आपका वोट किसको चाहिए।
और जब भी आदमी तय करता है तो सबसे पहले वो तुलनात्मक अध्ययन करता है कि मेरे सामने है क्या क्या। हमारे सामने पार्टियां कौन सी हैं, उम्मीदवार कौन से हैं, उनका अध्ययन करता है, तुलनात्मक अध्ययन करता है, और जो उसको बेहतर लगता है वो अपना वोट डालता है। हमारे सामने कांग्रेस पार्टी खड़ी है जिसने इस देश में अधिक समय राज किया है, और आज हमारा देश अगर वो ठीक ढंग से राज करते तो दुनिया की बहुत बड़ी ताकत बना हुआ होता। लेकिन हिंदुस्तान की जनता ने उस बदनुमा दाग को मिटा दिया है। केंद्र से हमने उखाड़ के फेंक दिया, प्रदेशों से कांग्रेस को उखाड़ के फेंक दिया, एक दो प्रदेशों में बाकी रह गई। भाइयों, वहां भी जनता तैयार बैठी है, जब मौका आएगा इस पार्टी को पूरी तरह से दफन कर दिया जाएगा। आज राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर निकला है। वो अपने चेहरे पर, कांग्रेस के चेहरे पर जो दाग लगा हुआ है उसको मिटाना चाहता है। कांग्रेस के डीएनए में ही भारत तोड़ो लिखा हुआ है। हिंदुस्तान आजाद हुआ, इन्होंने हिंदुस्तान को तोड़ दिया, हिंदुस्तान का बंटवारा कर दिया। लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 2.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए। 1984 में इन्होंने सिख दंगे कराकर लगभग 3400 लोग मरवाए। ये उस दाग को मिटाना चाहते हैं। वो दाग कभी नहीं मिट सकता। हमारे सामने यहां पर आप पार्टी भी खड़ी है। आप पार्टी का वैसे तो सूरज डूब चुका है।
दौर वापस हमारे पास आ रहा है। जैसा मैंने कहा, ज्वाइनिंग के बाद ही मैंने 530 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट परियोजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में दी थी और उन्होंने 1 मिनट में उनको हाँ किया। ये एक शुभ संकेत है कि चौधरी भजनलाल जी का दौर हमारे आदमपुर हल्के में वापस आ रहा है। इसलिए साथियों, खोना नहीं है ये मौका, चूकना नहीं है ये मौका। इतने वोटों से भव्य को जिताओ, इतने वोटों से भव्य को जिताओ कि 2024 में कोई टिकट मांगने वाला कांग्रेस पार्टी में आदमपुर हल्के से ना मिले तो जीत का मजा है, जीत का मजा हमारे को नहीं आएगा। ये बात आपको करना चाहता हूं। भव्य बिश्नोई के बारे में आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। स्कूल के टाइम से स्कूल में ये हेड बॉय रहा, स्कूल में टॉप किया इसने एनसीआर में, 10 मैट्रिक में स्कूल में टॉप किया इसने एनसीआर में, 12वीं क्लास में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन करी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मास्टर्स करी और वहां ब्लू ब्लेजर होल्डर रहा है ये, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर भी सेकंड मास्टर्स करने गया था। पिताजी के नाम पे भजन ग्लोबल इंपैक्ट फाउंडेशन भव्य चला रहा। पिछले कोरोना काल में 60 लाख से ज्यादा परिवारों को भव्य ने मुफ्त खाना और मुफ्त दवाइयां पूरे हिंदुस्तान भर में बांटी। ये कोई छोटी बात नहीं, आप जानते हैं। हर साल एक परिवार के एक बच्चे को ये विदेश में पढ़ने के लिए फ्री भेजता है। 11 हिंदुस्तानी और विदेशी सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ है। किसी का उप प्रधान है, किसी का स्पोक्स पर्सन, जनरल सेक्रेटरी, सामाजिक लड़का है, पढ़ा लिखा लड़का है। और कितना काचा सोना छोरा थाने दिया, थारा हल्के के अंदर थाना और के जी खूबसूरत है, हैंडसम है, सारा इतना बढ़िया छोरा थाने आपके इलाके के अंदर आपको मिलने आ रहा है। इसलिए साथियों, इन लोगों से घबराना नहीं। मुझे आज सुबह कोई आदमी मिला, बोला जेपी गुंडागर्दी कर सका है। मैं बोलो जी, मार चौधरी भजनलाल परिवार से ज्यादा शरीफ नहीं दुनिया में, लेकिन कोई गुंडागर्दी करेगा तो सारा गुंडा मारा नीची नीची है। सब परवाह ना करियो किसी बात की आप लोग। और ये जयप्रकाश तो वैसे भी यहाँ कोई लश्कर लड़ने को नहीं है, तो रुपया कमान आयो है। इसलिए साथियों, आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के पुनः प्रार्थना कि बहुत मुश्किल से फिर दोहरा रहा हूं मैं, हमारे पास मौका आया है कि हम एक अपना घर, अपना परिवार हम दोबारा सशक्त और मजबूत करें। आने वाली 3 तारीख को हम भव्य काम को। पहले मुझे बताओ, वोट कौन सी तारीख को पढ़ रहे हैं और मशीन पे नंबर कौन सा है हमारा, और ये भजनलाल जी की पीढ़ी कौन सी है? तो तीसरी पीढ़ी, 3 तारीख, तीसरा बटन कामयाब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कुलदीप बिश्नोई जी, जिन्होंने सारी बातें विस्तार से बताने का काम किया। मैं अगले वक्ता के रूप में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी को बुलाऊं, उससे पहले एक बात जरूर कहूंगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी और ये अभी कह रहे थे थप्पी मार, ये जो जयप्रकाश जी, ये जो पिछड़ा वर्ग सम्मेलन इन्होंने कल जो है वहां करने का काम किया ढाणी मोहब्बतपुर में। मैं आप मंच के माध्यम से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से पूछना चाहता हूं कि आप कहते हैं कि हमने ज्यादा आरक्षण देने का काम किया। मैं कहता हूं कि अगर सबसे ज्यादा किसी ने नुकसान बैकवर्ड क्लास का करने का काम किया तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करने का काम किया, क्योंकि मैं कटिंग दिखा सकता हूं। 10 साल तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार रही, कटिंग दिखा सकता हूं। कोई भी जब भी कोई वैकेंसी निकली, तो अगर कोई 50 वैकेंसी बैकवर्ड क्लास की है तो 5-4 भर करके एक लाइन नीचे लिखी आती थी कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं। इस तरीके का धोखा करने का काम किया, ऐसे लोगों को अयोग्य घोषित करने का काम किया जो जन्मजात स्किल्ड होते हैं, चाहे कोई कारपेंटर है, चाहे कोई कपड़े सिलने का काम करता है, चाहे कोई लोहे का काम करता है, चाहे कोई बर्तन बनाने का काम करता है, और आप कहते हैं कि वो अयोग्य है। मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि 8 साल से आदरणीय मनोहर लाल जी की सरकार है, एक भी बैकवर्ड क्लास की वैकेंसी कोई खाली नहीं गई, सारी की सारी भरने का काम आदरणीय मनोहर लाल जी ने किया है। और तो और जो सबसे पुरानी मांग थी, जो पंचायती राज के अंदर आरक्षण मिलना चाहिए, वो भी राजनीतिक आरक्षण आदरणीय मनोहर लाल जी ने और हमारी सरकार ने देने का काम किया है। मैं ज्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि लंबे टाइम से आप बैठे हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो आदरणीय मनोहर लाल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के जो सरकार में जो निरंतर गति देने का काम कर रहे हैं, आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी डिप्टी सीएम हरियाणा आए और अपनी बात इस विशाल जनसमूह को संबोधित करने का काम करे। आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी।
पहले तो आप सबको 97वें हरियाणा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 1966 में आज ही के दिन हमारे उन नेताओं ने जिस सोच के साथ ये हिंदी भाषी क्षेत्र बनाया, मैं मानता हूं कि 57 साल के सफर में ये प्रदेश इस देश के अग्रणी राज्यों में से एक बना। मंच पर विराजमान प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, बहुत ही आदरणीय जसमा देवी जी, हमारे बीच में मौजूद जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह जी, कुलदीप बिश्नोई जी, मंच पर विराजमान कैबिनेट में हमारे साथ अनिल विज जी, जेपी दलाल जी, चौधरी रंजीत सिंह जी, बनवारी लाल जी, अनूप जी, मंच पर बैठे प्रदेश भर के सांसदगण, विधायकगण, सम्मानित दोनों संगठनों के पदाधिकारीगण, मेरा छोटा भाई और आप सबका लाडला आपका भावी विधायक भाई भवे जी, और आदमपुर हल्के के मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथी और खास तौर पर नाना नानियों, मामा मामियों, आदमपुर का एक रिश्ता मेरे साथ भी बेहद करीबी है और निरंतर आप सब ने उस रिश्ते को मजबूत करने का काम किया है। और मैं तो अभी आते आते देख रहा था कैप्टन अभिमन्यु जी भी बैठे हैं, इनका भी रिश्ता आदमपुर के साथ बराबर का ही। और मैं तो उम्मीद करूंगा कि जिस प्रकार से आज आदमपुर ने एक मन बना रखा है, उस ताकत को और मजबूती के साथ अगले 48 घंटे दोनों संगठनों का एक एक कार्यकर्ता मिलकर आगे बढ़ाने का काम करे। और जो आदमपुर की जीत है, कोई 20 कह रहा है, 25 कह रहा है, 30 कह रहा है, मैं तो आपको यही विनती आग्रह के साथ आज कहना चाहूंगा कि एक नए रिकॉर्ड के साथ एक आदमपुर की धरा पर आयाम बनाने का काम। साथियों, आज 4 दलों के बीच में आदमपुर का चुनाव टीवी के हमारे साथी, अखबार के हमारे साथी दिखाते हैं। मैं तो इतिहास बता दूं विधानसभा का, एक दल के 1000 से कम वोट थे, दूसरे दल के 1994 वोट थे। मगर आज की परिस्थिति में अगर हम 2-4 हजार वोट की बात करें तो भी साथियों उनको खराब मत होने दो। नरमे को सीजन है, नरमे के अंदर तो झाड़ फूस जब पूरा भी सूख जाए तो भी चुगाई करी जाए को नहीं करी जाए। तो आज तो टिंडा तोड़ के एक एक संभालने की जरूरत है। जाओगा एक एक वोट ने पकड़ोगा तो मैं गारंटी दूं कि भव्य ने थे रिकॉर्ड वोटा जिता कर अपनो विधायक बनाओ। साथियों, एक और सुनहरा अवसर है। कल ही मैं याद कर रहा था, विजेंद्र जी बैठे हैं, आज से 3-3.5 साल पहले मैंने, भव्य ने, विजेंद्र जी ने, तीनों ने लोकसभा का चुनाव लड़ा। विजेंद्र जी जीत के लोकसभा में चले गए, 6 महीने बाद मैं जीत के उचाना से विधानसभा में चला गया। साथियों, भव्य पीछे रह गया था, ये मौका इसको भी मिल गया, इसको भी साथ के साथ विधानसभा में भेजने का काम किया।
साथियों, मैं एक चीज जरूर बोलूंगा। कांग्रेस के साथी कह रहे हैं, मैं अखबार पढ़ रहा था, भूपेंद्र हुड्डा जी का कल रात का बयान है कि सरकार की नींव हिला देंगे। 3 साल पहले कहने लगे थे 15 दिन में सरकार की नींव हिला दूंगा, फिर कहने लगे 6 महीने में सरकार की नींव हिला दूंगा, फिर कहने लगे साल में तो सरकार गिर देंगे। किसान आंदोलन में कहने लगे सरकार गिर गई। आज हमने 3 साल 28 तारीख को पूरे करे और इन 3 सालों में एक ही सोच के साथ आगे बढ़ने का काम किया है कि प्रदेश को प्रगति के पथ पर कैसे ले जाया जाए, प्रदेश के अंदर उन्नति, प्रदेश के अंदर निवेश कैसे आए और प्रदेश को और मॉडर्नाइज कैसे किया जाए। साथियों, आज आप उठाकर देखो, आदमपुर शहर में 3 रेलवे फाटक थे। आज तीनों के ऊपर केंद्र से हमने इन सालों में मंजूरियां करवाई। भादरावाड़ा चालू हो गया, दड़ोली वाला बन रहा है और मंडी का अंडरपास जैसे ही दोनों फ्लाईओवर कंप्लीट होंगे उसको हम शुरू कर देंगे। 6 महीने में उसको भी कंप्लीट कराने का काम। आज बात समझ से हिसार चले जाओ, वहां फ्लाईओवर बन रहा है। ये प्रगति है। निवेश बहुत होता है, मगर इस सोच के साथ कि निवेश से हरियाणा की जनता की प्रगति हो, इस सोच के साथ आपकी सरकार ने काम किया। साथियों, आज मंडी में बैठे मैं भी सीएम साहब को कह रहा था, प्रोक्योरमेंट पीक पर है। आज चाहे दाल की हो, चाहे वो नरमे की हो, चाहे वो जीरी की हो, किसान 2-2, 3-3 दिन मंडी में सोया करता था, जब जाकर फसल उगती थी। मेरे को वो दिन भी याद है, आज से 5-6 साल पहले इसी किनारे में मंडी के कई आड़तियों ने धरना चलाया। बतौर सांसद हम भी आके बैठे, पार्लियामेंट में भी मुद्दा उठा कि उठान नहीं हो रहा, भाव नहीं मिल रहा। आज सरकार ने 1 नहीं 13 चीजों पर एमएसपी देने का काम किया। और साथियों, नतीजा देखो कि आपके इस मंडी के शेड के नीचे एक दाना अनाज का या एक फूस नरमे का नहीं पड़ा। सरकार ने तुरंत खरीद कर भंडारणों में उसको भिजवाने का, मिलों में उसको भिजवाने का काम किया। और केवल मात्र उठान ही नहीं, एक चीज और देखो, मैं कल बात समझ में कह रहा था, एक किसान बाजरा लेके आया, 2 गोयल साहब थे, 1,09,000 गोयल साहब के खाते में हरियाणा सरकार ने 48 घंटे में ट्रांसफर कर कर उसके पैसे की पूरी भरपाई करने का काम किया। साथियों, मैं तो एक चीज आपको जरूर बोलूंगा, जिस सोच के साथ हमने प्रदेश को आगे बढ़ाया है, उस सोच के अंदर हिस्सेदारी और मजबूती देना चाहते हो तो आज आप सब मन बनाकर गठबंधन के हमारे इस उम्मीदवार को, युवा साथी को 3 तारीख को भारी बहुमत से जिताने का काम करो। और जहां बात कांग्रेस की है, भ्रम बहुत फैला रहे, गांव दर जाकर नींव हिलाने की बात कर रहे हैं। इनका एक नेता तो देश के दक्षिण से लेकर उत्तर तक कहता है भारत जोड़ो यात्रा। मैं तो कांग्रेसियों को कहना चाहता हूं, पहले पार्टी जोड़ो यात्रा निकालने का काम करो। आदमपुर में चुनाव है, बाबू बेटों ने पूरा जोर लगा रखा है, पर पूछने का काम करो, सुरजेवाला जी कहां है, शैलजा जी कहां है, किरण जी कहां है। और तो और जो लोग अपनी पार्टी को नहीं जोड़ सकते, आज वो भारत जोड़ने की बात करते हैं। ये कांग्रेस थकी हुई है, मरी हुई है। साथियों, इस कांग्रेस को पूरा तोड़ दो, लोहा गर्म है, थोड़ा मार दो। और मौका जब ही आएगा जब 3 तारीख को एक एक साथी अपना एक एक कीमती वोट
भव्य के पक्ष में डालकर गठबंधन के उम्मीदवार को कमल का बटन दबाकर जिताने का काम करोगे। साथियों, मैं तो एक चीज जरूर आपको बोलूंगा कि प्रदेश के अंदर प्रगति के अंदर हर हलके को बराबरी हिस्सेदारी देने का निर्णय हमने लिया और आज उसका नतीजा है। मैं सड़कों की बात कर लूं तो आदमपुर के अंदर लगभग 100-125 करोड़ की सड़कें हम बना चुके हैं और 70-75 करोड़ की सैंक्शन है और 2-4 कोई रहेगी उसको भी तुरंत लेकर आगे बढ़ने का काम करेंगे। इसी तरीके से सीएम साहब आपको आगे बता देंगे, चाहे वो अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने की बात हो, चाहे शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के अंदर बालसमंद के अंदर गर्ल्स कॉलेज बनाने की बात हो, कई ऐसी चीजें जो प्रदेश सरकार ने आदमपुर चाहे विपक्ष में रहा हो तो भी बनाने का काम किया और अब तो सत्ता में हिस्सेदारी डालोगे तो दुगनी गति से आगे बढ़ाकर और आगे ले जाने का हम काम करेंगे। मैं तो पूर्ण आपको दोबारा इतना ही कहना चाहूंगा कि इस बार मौका है, इस थकी मरी कांग्रेस को पूरा तोड़ दो और एक एक अपना वोट देकर हमारे इस युवा साथी को विधानसभा में भिजवाकर अपनी हिस्सेदारी बनाने का काम करोगे कौन नहीं करोगे? देख लो कहीं आदमपुर वाला आज हटा लो, पोलिंग वाले दिन एक एक वोट की चुगाई करनी पड़ेगी, जोर लगाना पड़ेगा। करोगा कौन नहीं करोगा? आप सब आए, पूर्ण आप सबका मैं आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद। धन्यवाद आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी। आज जिस तरीके से आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा सरकार ट्रांसपेरेंसी से चल रही है, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर के अनेक लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी के अंदर हमारे बीच में संजय छोकर जी, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, 2009 में समालखा से इन्होंने एमएलए का चुनाव भी लड़ा। भव्य को आशीर्वाद देने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि विद्युत रूप से इनको ज्वाइन कराने का काम करें। धन्यवाद। और इसी कड़ी के अंदर मेरे बहुत पुराने मित्र और आदरणीय डॉक्टर दलबीर भारती जी, जो महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस रहे हैं, आईजी पद से रिटायर हुए हैं और लगातार इस चुनाव के अंदर पिछले एक हफ्ते से लगे हुए हैं और आज वो भी विधिवत रूप से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, जिन्होंने 5 बुक्स लिखी हैं और एक बुक्स को इनको राष्ट्रीय पुरस्कार जीबी पंत पुरस्कार मिला है, जो एलएलबी के भी यूनिवर्सिटी के टॉपर रहे हैं। ऐसे आईजी रिटायर्ड आदरणीय दलबीर भारती जी भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि इनको ज्वाइन कराने का काम करें। धन्यवाद। और अब मैं निवेदन करूंगा आपके अपने लाडले भव्य बिश्नोई जी से कि जो विधानसभा के अंदर आपके हलके की आवाज उठाने का काम करेगा, वहीं जो लंबे टाइम से इस आदम
और विशेष दिन इस नाते से मैं दो महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम आज के दिन है, पहला तो जैसा सब हमारे पूर्व वक्ताओं ने अपने को शुभकामनाएं दी, बधाई दी, वो है हरियाणा का 57वां स्थापना दिवस। हरियाणा बने 56 साल हो गए हैं। 56 साल पूर्व हमारे कुछ बुजुर्ग यहां बैठे होंगे, जब हरियाणा बना था 1966 में, उस समय की उनको संभाल होगी। बहुत सी शंकाएं व्यक्त की जा रही थी कि हरियाणा पता नहीं इसका अस्तित्व बना रहेगा कि वापस खत्म हो जाएगा, ये अपनी आर्थिक स्थिति को कैसे संभालेंगे, ये अपने लोगों को काम को रोजगार कैसे दे पाएंगे। यहां दक्षिण हरियाणा में तो बिल्कुल कोई घास भी उगता नहीं है, पानी पहुंचता नहीं है, उद्योग नाम की कोई चीज नहीं है, शिक्षा के संस्थान भी बहुत कम थे, रोजगार भी कम थे। लेकिन आज का हरियाणा, मैं दावे से कह सकता हूं कि आज देश भर के जितने प्रांत हैं, सब प्रांतों में हमारा स्थान नंबर 1 पर, नंबर 2 पर दर्ज होता है। इसी प्रकार दूसरा अवसर भी आज बहुत पवित्र दिन है। आज गोपाष्टमी का दिन है। गौ माता की हम पूजा करते हैं आज के दिन। मुझे भी आज प्रातःकाल हमारे डॉक्टर कमल गुप्ता जी ने महाराजा अग्रसेन जी की भूमि अग्रोहा में जो गौशाला है, वहां पर गौ माता की पूजा कराने का मुझे अवसर मिला। मैं इनका भी धन्यवादी हूं। और आज देश की जितनी हमारी आस्थाएं हैं, जितने हमारे ऐसे प्रतीक हैं, उनके प्रति जो श्रद्धा है, उस नाते से इस काम को हम बरकरार रखें ताकि हमारे जीवन में अच्छे विचारों का आदान प्रदान होता रहे। मित्रों, महत्वपूर्ण विषय अगला जो है वो है हमारे इस चुनाव का आज प्रचार अभियान का आखिरी दिन। आज 1 तारीख है, 3 तारीख को चुनाव होने वाला है। चुनाव प्रारंभ होने में अब मात्र 42-43 घंटे बचे हैं। उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और इस समय ये जो संदेश है यहां से, इस मंच से आप सब लोगों को, सभी वक्ताओं ने, सभी नेताओं ने जो आपको दिया है, हमको इस बचे हुए 42 घंटे में हर घर में वो संदेश पहुंचाना है। क्योंकि ये आखिरी चोट है। जब कहते हैं ना कि लोहा लोहार, लोहार लोहे पर चोट मारता रहता है, 50 चोट 100 चोट लग गई, लेकिन आखिर लोहा कटता तो आखिरी चोट पर है। आखिरी चोट का मतलब ये नहीं कि पहले वाली चोट का महत्व नहीं है, उनका अपना महत्व होता है, लेकिन जो आखिरी समय होता है वो बहुत सावधानी का होता है, और उस सावधानी के समय हमको आगे बढ़ना होता है। तो ये जो है अवसर, ये केवल एक चुनाव नहीं है, इसको एक मौका करके हम लोगों को अपने सामने रखना, एक विशेष मौका है, विशेष अवसर है। ये सारे प्रदेश का, देश का चुनाव नहीं है। केवल हमारी जो 90 विधानसभाओं में से केवल एक विधानसभा का ये बाई इलेक्शन है, और ये बाई इलेक्शन भी 2 साल के लिए है। और ये बाई इलेक्शन उन लोगों के बीच में है जो लोग 26 साल से वनवास में बैठे हैं। सत्ता का वनवास से बाहर निकले आप लोगों को 26 साल हो गए हैं। अब बात अलग है कि आपके साथ बीच में एक धोखा भी हुआ है। 2005 में जब चौधरी भजनलाल जी के नेतृत्व में हरियाणा में 67 सीटें जीती गई थी, 67 सीटें जीती गई थी, लेकिन उस समय रातों रात वो अगर सही असल मायने में धोखा हुआ तो आदमपुर के लोगों के लिए हुआ, बाकी हरियाणा के लिए मैं नहीं कह सकता इतना। क्यों? चौधरी भजनलाल जी उस समय दावेदार थे मुख्यमंत्री बनने के। रातों रात षड्यंत्र रचा गया, और जिन्होंने षड्यंत्र रचा आज वो आपके बीच में हैं, आए हैं, झोली पसार रहे हैं, मांग रहे हैं। किस मुंह से मांग रहे हैं वो वोट की भीख? उनको कोई हक नहीं है
जिस जनता से उन्होंने धोखा किया हुआ है, उस जनता को अब वो फिर से रंग बदलते हुए यहां भेष बदल करके जो आए हैं, ये आपको पहचानना होगा। यहां बैठे सब लोगों को पहचानना होगा, और जो यहां का वोटर है, जो आज घर में होगा, हमारा रिश्तेदार होगा, हमारा पड़ोसी होगा, हमारा भाई होगा, या दूर आसपास के गांव का व्यक्ति होगा, सबको यह संदेश पहुंचाना है कि ये मौका है, ये मौका है हिसाब किताब चुकता करने का। तो मित्रों, जैसा मैंने बताया, 2 साल का ये चुनाव है, 2 साल के लिए है। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि 26 साल से सत्ता आपसे दूर रही, लेकिन इस 2 साल की निश्चित भागीदारी का जिम्मेवारी ये मैं लेता हूं। आप मुझे भव्य बिश्नोई का हाथ पकड़ा दो, आपका काम इतना ही है, इसके बाद मेरा काम है, मैं सब करूंगा। मित्रों, हम लोग पिछले 8 वर्ष से इस प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, इस प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। पहले दिन से 2014 में हमने जो संकल्प लिए थे, 2014 से जो संकल्प लिए थे, उन संकल्पों को लगातार हम पूरा कर रहे हैं। कांग्रेस ने जो इस प्रदेश में वातावरण खड़ा किया था, उसने क्राइम का वातावरण बनाया, करप्शन का वातावरण बनाया और कास्टिस्ट पॉलिटिक्स का वातावरण बनाया। मैं इसको कहता हूं 3 सी के साथ हमारी लड़ाई है, और इन 3 सी ने अगर पैदा किया, वो भी चौथी सी थी, वो सी थी कांग्रेस। वो कांग्रेस थी। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की गंगा बहाई। यहां क्या क्या घोटाले नहीं हुए, न केवल प्रदेश में बल्कि केंद्र में भी। केंद्र की भी इनकी जो सरकारें थी, वो भी जिस प्रकार से चलती थी, यानी ऐसा कहा जाए कि एक परिवार उस समय से लगातार चीजों को अपने इर्द गिर्द घुमा रहा है। वो अपने हाथ से बाहर चीजों को जाने ही नहीं देता। कभी भी मान लो कोई अवसर आ जाए, कोई आदमी सिर ऊंचा करके और उनकी पार्टी में थोड़ा दाएं बाएं हट करके कुछ हक अपना प्राप्त करने लग जाए, तो कैसे कैसे खेल खेलते हैं। मैं आपको 1969 की एक बात बताता हूं, छोटी नहीं, देश की बड़ी घटना में से। तो कांग्रेस शासन करती थी, लगातार कर रही थी, और कांग्रेस हमेशा अपने किसी ना किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा करके बनवाती थी। 1969 में उनकी पार्टी में सिंडिकेट ने फैसला किया कि नीलम संजीवा रेड्डी जो है राष्ट्रपति के कैंडिडेट होंगे। श्रीमती इंदिरा गांधी को पसंद नहीं आया, और उन्होंने इस प्रकार के खेल खेले कि इंडिपेंडेंट वीवी गिरी को खड़ा कर दिया, पार्टी के सारे सिस्टम तोड़ करके अपने ऑफिशियल कैंडिडेट को हरा करके और वीवी गिरी को जिता दिया। पार्टी के 2 फाड़ कर दिए, एक कांग्रेस ओ बन गई, एक इंदिरा गांधी की कांग्रेस आई बन गई। इस प्रकार के खेल वो केंद्र में भी खेलते रहे हैं। तो मित्रों, भाइयों बहनों, वहां सिद्धांत की कोई चर्चा नहीं है, सिद्धांतों का कोई पक्ष रखने वाला नहीं होता है। उनके सामने देश नहीं है, जनता नहीं है, केवल अपना घर सामने होता है। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों पर कितना खरी उतरती है। देश की आजादी के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के में उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, यहां से यात्रा लेकर के जम्मू कश्मीर के लिए गए थे कि जम्मू कश्मीर का जो विशेष दर्जा है, ये नहीं वहां से चलने देंगे। उनका अलग प्रधान होता था, अलग संविधान होता था, अलग निशान होता था, अलग प्रधान, अलग निशान, अलग संविधान नहीं चलने देंगे। और उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन का उस समय बलिदान दे दिया था, उनकी हत्या कर दी गई थी। वहां एक विषय तो उस समय पूर्ण हो गया था कि हमारा जो प्रधान जो है, देश का प्रधान, वो एक हो जाएगा, राष्ट्रपति एक हो जाएगा, लेकिन निशान अलग अलग रखे, संविधान भी अलग रखा। आज नरेंद्र मोदी जी ने इतने वर्षों के बाद उस विशेष दर्जा को समाप्त करके
धारा 370 और 35A को, संविधान की धाराओं को और निष्प्रभावी कर दिया। आज उस विषय का और हमने इसे एक बन करके सूत्र देश के साथ अखंडता का ये काम किया। मैं सिद्धांतों की बात बता रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी शुरू से आज तक सिद्धांतों पर काम करती है और वहां सिर्फ निजी स्वार्थ से काम होते हैं। निजी स्वार्थ वाली पार्टी पनप नहीं सकती। आज पूरे देश से, मोदी जी ने ठीक कहा था, कांग्रेस मुक्त भारत। अब कांग्रेस मुक्त भारत लगभग हो गया है। एक सरकार इनकी राजस्थान में बची है, छत्तीसगढ़ में बची है। राजस्थान में भी सरकार हिंडकोले खा रही है, चोले खा रही है। पता नहीं बचेगी कि नहीं बचेगी। अगर इनको कुछ बचाना ही है तो पहले राजस्थान की सरकार को बता लें, फिर ये जो सपने देख रहे हैं, ये सपने इनको बाद में देखने चाहिए। अब यहां बचा कुछ नहीं है हरियाणा में इनका, लेकिन फिर भी दो ही लोग हैं, दो नेता इनके, एक पिता एक पुत्र, लगे हुए हैं लगातार कि शायद कुछ मिल जाए, शायद कुछ मिल जाए। इनकी पार्टी के नेता इनको साथ ही नहीं दे रहे हैं। पार्टी में बिखरे हुए चल रहे हैं। ना कुमारी शैलजा इनके पास आ रही है, ना सुरजेवाला इनका सहयोग कर रहे हैं, ना किरण चौधरी यहां आ रही है। कोई नेता तो नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि सिर्फ दो आदमियों की पार्टी रह गई है। और दो आदमी जब पार्टी के नाते से आगे बढ़ने लगे, अपने कैंडिडेट को जब छाड़ने के लिए निकले, इस इलाके में इनको कैंडिडेट नहीं मिला कोई। जिसके ऊपर हाथ रखते थे वही नीचे से खिसक जाता था, नहीं मुझे चुनाव नहीं लड़ना, मुझे चुनाव नहीं लड़ना। आखिर करके एक फ्यूज्ड बल्ब को जैसे लाया जाता इंपोर्ट करके, इस प्रकार से ले आए। हम लोगों ने भी आपके सहारे तय किया है कि एक नेता इनके जींद में आए थे, इसी प्रकार इंपोर्ट होकर के हमने उनको पैक करके कैथल भेज दिया था। वो भी ये बाई इलेक्शन था। और इस बाई इलेक्शन में फिर से कैथल के एक और को लेके आए हैं। आप सब मिल करके संकल्प करो कि इनको भी पैक करके 6 तारीख को रास्ता कैथल का दिखा देंगे। क्योंकि ये जो कैंडिडेट यहां आया है, इसके मन में भी कोई आपके बारे में अच्छा विचार नहीं है। हमेशा आप लोगों को ये गालियां देता रहा है, चुनाव के समय हो या इससे पहले हो, तरह तरह के शब्दों की गालियां दी है। मैं शब्द वो दोहरा भी नहीं सकता, आपको पता होगा। इस क्षेत्र के लोगों को गालियां दी हैं, और केवल यहां के क्षेत्र के गालियां दी होती अलग बात है। जब 2014 में इनको टिकट नहीं मिली थी तो इन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी कितनी मनमन की गालियां दी थी कि इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है। तो इसलिए ये सारी बातें आपको ध्यान करनी होंगी और आगे भी ध्यान करानी होंगी। मित्रों, मैं तो इतना ही कह सकता हूं, सिद्धांतों के नाते हमने चाहे विकास के कार्य हो, चाहे जनता के जीवन को सुखी करना हो, और चाहे उनको ऐसी जो बुराइयां हैं उनसे छुटकारा दिलाना हो। मैं कह रहा था 3 C से हमने छुटकारा दिलाया है। क्राइम के ऊपर हमने चोट की है, हमने करप्शन के ऊपर चोट की है, और हम एक और बात बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी कभी जातिगत पॉलिटिक्स नहीं करती। और इन्होंने खूब जातिगत पॉलिटिक्स की है। हम सब जातियों का सम्मान करते हैं, हम सब जातियों का सम्मान करते हैं, किसी एक जाति के लिए नहीं लड़ते हैं। जब 2014 में मैंने चुनाव लड़ा था, एक नारा उस समय दिया था, हरियाणा एक, आगे हरियाणा एक, हरियाणा एक। हमने उस समय इसीलिए दिया था कि हम सब मिल करके चलेंगे। और हमारा तो ये स्वभाव रहा है, सरकार में आने के बाद अगर किसी जगह से हमारा वोट नहीं कम भी आया है, हमारा विधायक सांसद नहीं भी बना है, हमने भेदभाव नहीं किया है। हमने पूरे हरियाणा के सभी विधानसभा क्षेत्रों में बराबर का काम किया, विकास का काम कराया है। अगर मैं कहूं तो आदमपुर क्षेत्र में भी पिछले 5 साल में 300 करोड़ से ऊपर के काम हमने कराए हैं। लिस्ट है मेरे पास, एक एक गांव की बता सकता हूं मैं, एक एक गांव की बता सकता हूं। और इस बार अभी क्योंकि कोविड आ गया था, कोविड में 2 साल हमारा काम बहुत ढीला रहा, मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी मैं आपके नेता कुलदीप बिश्नोई जी का, इनके जज्बे का सम्मान करता हूं। जज्बा कितना है? विपक्ष में रहते हुए भी ये आते थे, काम की लिस्ट लेके आते थे, बैठ जाते थे, सीएम साहब ये काम मुझे जरूर कराना है, मुझे अपनी जनता के लिए यहां से काम करा के ले जाना है। हम भी कहते हैं आप जो काम बताओ सारे काम करा दें। हमने इनके कहने पर बहुत काम कराए हैं।
काम के नाते अगर मैं उसकी चर्चा करूं तो इस ढंग से करता हूं कि हमने 5 एस को प्रमोट किया है। 5 एस क्या है? शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, स्वावलंबन है, स्वाभिमान है। इन 5 चीजों के ऊपर आधारित होकर के हमने जनता की सेवा की है। और ये 5 काम अगर ठीक से चलते रहे, इनके प्रोग्राम ठीक चलते रहे, इनके प्रोजेक्ट ठीक चलते रहे, तो निश्चित रूप से विकास भी होगा और जनता को सुख भी मिलेगा, जनता आगे भी बढ़ेगी। हाँ, इन 5 एक्स को आगे बढ़ाने के लिए एक एस और बहुत जरूरी है, और वो एस क्या है? वो है सुशासन, गुड गवर्नेंस। हमने ठीक 25 दिसंबर 2014 को सुशासन दिवस मनाया था, और उस सुशासन दिवस पर आईटी के प्रयोग तरह तरह के करके हमने आगे काम चलाए शुरू किए थे। आपको ध्यान होगा या नहीं होगा, लेकिन उसका लाभ जरूर उठाया होगा हर किसी ने। हमने देखा कि जनता यहां से दौड़ी दौड़ी पहुंचती है अपने वाहन लेकर के, बस में जाकर के, ट्रेन में जाकर के, चंडीगढ़ मंत्रियों के घरों में, सीएम के घर में डेरे लगा के बैठे रहते हैं, भीड़ लगी रहती है, 3-3 दिन तो बैठे रहते हैं। काम कभी होता है, कभी नहीं होता, कभी सुनाई होती है, नहीं होती है। अध्यापक का ट्रांसफर करा के लेके आए, घर पहुंचे तो ट्रांसफर कैंसिल हो गया, फिर दौड़ पड़े। ये सिलसिले हमने देखे हैं। हमने कहा इनकी आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले ग्रीवेंस, लोगों की कष्ट, कठिनाइयां, समस्याएं, इसकी शिकायत करनी है तो सीएम विंडो पर कर दो, आपको आने की जरूरत नहीं है। आपका काम होकर के आपके घर पता लग जाएगा ये काम आपका हो गया। 12 लाख सीएम विंडो के अंदर हमने काम किए हैं लोगों के अब तक, 12 लाख। अगर ये 12 लाख यहां से चंडीगढ़ आना जाना रखते तो हर तरह का नुकसान था। समय इनका लगता, पैसा इनका लगता, परेशानी इनको होती। अध्यापक हमारे ट्रांसफर के लिए दौड़े रहते थे। हमने सभी ट्रांसफर को कहा कोई आने की जरूरत नहीं है, हम एक ऑनलाइन पॉलिसी बना देंगे, आपसे पूछ लेंगे कहां जाना चाहते हैं, सीनियोरिटी के आधार के ऊपर उनको भेज दिया जाता है, कहीं किसी को जाना नहीं पड़ता है। आप बताइए, अध्यापकों को ट्रांसफर के लिए अब कहीं भागदौड़ करनी पड़ती है? कहीं करनी पड़ती है? नहीं करनी पड़ती है। अब जब विषय आया लोगों को रोजगार देने का, रोजगार के लिए भी हमने पहले भी पर्याप्त काम किए हैं। मैं इसमें अगर एक एक क्रम बताता हूं तो जैसे शिक्षा की बात कही है, शिक्षा में पूरे हरियाणा में हमने मैपिंग कराई कि कोई छात्रा 20 किलोमीटर से दूर पढ़ाई के लिए उसको, बल्कि 10 किलोमीटर के दूर 20 किलोमीटर दायरे में एक स्कूल होगा, ताकि कोई भी बेटी बच्ची हमारी 10 किलोमीटर से ज्यादा उसको ट्रेवल ना करना पड़े। जब मुझे पता लगा कि आदमपुर क्षेत्र में भी यहाँ लड़कियों का कॉलेज नहीं है, केवल एक आदमपुर में कॉलेज है और कहीं नहीं है, बालसमंद के अंदर हमने कॉलेज घोषित किया और वहां का कॉलेज स्कूल शुरू हो गया है। बिल्डिंग उसकी बनने वाली है और वो जल्दी उसकी बिल्डिंग बन जाएगी। कितने स्कूल अपग्रेड हमने किए, अध्यापकों की भर्ती चल रही है। कारण से खारिज कर दी। अभी भी एक भर्ती जेबीटी की सुप्रीम कोर्ट में जाके, और वो जाके हमने उसको क्लियर कराया है। हम उनको क्लियर कराने के लिए लगे हुए हैं। इनकी पीटीआई की भर्ती यानी वो कैंसिल हो गई, इनके आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के टीचर उनकी कैंसिल हो गई। कितनी भर्तियां कैंसिल हुई, लेकिन हमने इन 8 साल में जितनी भर्तियां की हैं, एक भी भर्ती रद्द नहीं हुई है, एक भी भर्ती रद्द नहीं हुई है। और अभी ग्रुप डी की भर्तियां 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद उसकी परीक्षा सीईटी होने वाली है 5 और 6 तारीख को। 11 लाख विद्यार्थी परीक्षा देने वाले हैं, जिसमें से कम 40,000 से के लगभग ये बच्चे उसमें सिलेक्ट होने वाले हैं। तो इसलिए हम सीधा सीधा मेरिट के ऊपर सबको नौकरियां देते हैं। इस इलाके में भी हमें किसी ने सिफारिश नहीं की तो भी 600 से ऊपर नौजवानों को भर्तियां आदमपुर के अंदर हुई है। मित्रों, गरीबों की भर्तियां, मुझे 2 यहाँ के परिवार मिले, उनकी बेटियां सब इंस्पेक्टर बन गई हैं, उनकी बेटियां सब इंस्पेक्टर बन गई हैं। और जिसकी जानकारी जो मुझे दी गई है उसमें अगर कुल मिलाकर 2 लड़कियां यहां मुझे बताया गया था कि सब इंस्पेक्टर बनी है, गरीब परिवार की। तो इस प्रकार से हम स्वावलंबन का काम करते हैं। हम लोग उनकी सुरक्षा का काम, सुरक्षा के नाते से हमारे रक्षा मंत्री हैं, बहुत बारीकी से नाकों में दम किया हुआ है जो अपराधी लोग हैं और जो इस प्रकार के और गलत काम करने वाले, नशा बेचने वाले, ऐसे लोगों को और कहीं ठहरने की जगह नहीं है। उनकी जान जो है उनकी नाभि में होती है। नाभि क्या, उनकी प्रॉपर्टी होती है।
उनका ये आर्थिक गोलमोल धंधा होता है, उसको पकड़ करके उनको बाहर किया है। अब सब हाथ खड़े करके और भाग रहे हैं कि हरियाणा में हम नहीं रुकेंगे। तो मित्रों, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन, हमारा आदमी वो स्वाभिमानी भी है, उसके मन में कुछ काम करके अपने आप को आगे बढ़ा के खुशी बहुत मिलती है। स्पोर्ट्स पर्सन, अब स्पोर्ट्स का काम यहाँ गांव गांव में हमारे यहाँ स्टेडियम बने हैं, खेल खिलाड़ी बने हैं, मेडल मिलते हैं, मेडल के बाद उनको नौकरी मिलती है, उनको बहुत एक प्रकार से जो उनकी राशि है वो पर्याप्त मिलती है। मैं केवल इसलिए गिना रहा हूं कि विकास के काम की बात अगर कोई की जाए तो उसको भी हम लोगों को देखना चाहिए कि जितना काम विकास भले विपक्ष में यानी यहाँ के विधायक हमारे थे, हमने उस समय किया है, और जब सत्ता में शामिल हो जाएंगे तो इस आदमपुर के इलाके को जो काम चौधरी भजन लाल जी ने अपने समय किया था, आप तुरंत फिर याद करेंगे कि हाँ, भव्य बिश्नोई जो है उस समय के कामों को देखते हुए आज भी उससे ज्यादा काम होंगे। ये 2 साल में आपको हम दिखा देंगे, इसका ध्यान रखें। एक बात और मुझे